जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाना चाहता हूँ दोस्तों, जो पिछले 10 अक्टूबर 2021 से अनशन पर बैठा है शहीद स्मारक पर। और उस शख्सियत का नाम है दोस्तों शमशेर बालू खान साहब। शमशेर साहब चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है आपके सहजूसर, उस गांव के रहने वाले हैं। और अभी एट प्रेजेंट जो है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर सेकंड ग्रेड की जो टीचर हैं सेकंड ग्रेड के, उस पद पर ये विराजमान हैं। चूरू डिस्ट्रिक्ट से ये बालू खान साहब एक पूर्व विधायक रहे हैं। उनके सुपुत्र भी हैं। इनकी फैमिली के अंदर सिर्फ 3 बेटियां हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये अनशन पर क्यों बैठे हैं। ये तो शायद मुझे लगता है कि अब सबको पता चल गया होगा कि अनशन पर क्यों बैठे हैं 10 अक्टूबर से। राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान के अंदर एक ऐसा तबका दोस्तों जो पिछले 20-25 सालों से बेचारा संविदा नामक जहर पी रहा है, जिसमें राजीव गांधी पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी और मदरसा पैरा टीचर, इन सबको नियमित करवाने के लिए वो अनशन पर बैठे हैं। और दूसरी इनकी प्रमुख मांग है कि उर्दू भाषा को अल्प भाषा घोषित की जाए। तीसरी, स्टाफिंग पैटर्न को लागू किया जाए, जो कि इस मांग का तो आदेश जो है वो सरकार निकाल चुकी है। चौथा, गुजराल समिति की रिपोर्ट जो है वो लागू की जाए और नामांकन के अनुसार जो है वो पद सर्जित किए जाएं। दोस्तों, आपको याद हो तो इस अनशन से पहले चूरू से लेकर दांडी तक एक यात्रा, जो पैदल यात्रा निकाली थी आपने, जो कि लगभग 1090 किलोमीटर के आसपास टोटल यात्रा थी। और इसका 80% यात्रा जो है वो कंप्लीट कर ली गई थी। लेकिन तभी इसी यात्रा को पूरा करने के जब आखिरी पड़ाव में ये यात्रा पहुंची थी, दांडी यात्रा, तो उसमें सरकार के नुमाइंदे बनकर आते हैं खानू खान साहब बुदवाली, जो कि उस वक्त वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। और उन्होंने इस दांडी यात्रा को रोककर इनकी प्रमुख मांगों को अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता करवाई और ये पूरा आश्वासन दिया था कि भाई 30 सितंबर 2021 तक आपकी संपूर्ण मांगें मान ली जाएगी और 30 सितंबर तक जो ये संविदा कर्मचारी हैं इनको नियमित का या ज्वाइनिंग का लेटर दे दिया जाएगा। इतना बड़ा लॉलीपॉप, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झांसा खानू खान बुदवाली साहब ने एक ऐसे समाज को, एक ऐसे कम्युनिटी को, जो एक ऐसा बेसहारा और कमज़ोर तबका जो संविदा कर्मचारी की जो मांग का, उस तबके को धोखा देकर निकल लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दोबारा अनशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, आप ये सोचिए कि 30 सितंबर 2021 से पहले तो ये अनशन शुरू नहीं हुआ। 30 सितंबर 2021 से पहले तो ये आंदोलन वापस शुरू नहीं हुआ था। क्यों? 30 सितंबर 2021 तक जो खानू खान बुदवाली साहब ने जो भरोसा दिया था उसका इंतज़ार किया, लेकिन उनकी जो झांसे की जो नीयत थी, जो धोखा देने की जो नीयत थी, वो पूरे प्रदेश के सामने आ गई है। सरकार की जो नीयत थी उनके बहाने वो प्रदेश के सामने आ गई थी। लेकिन फिर दोबारा उस मांग को मनवाने के लिए ये बंदा फिर से सड़कों पर उतरा और 10 अक्टूबर से लेकर आज की डेट तक दोस्तों वो अनशन पर है। दोस्तों, कुछ सवालात आपके दिमाग में ज़रूर उमड़ते होंगे इस आंदोलन को लेकर, जैसे स्पेशली दूसरे समाज या कम्युनिटी के लोगों को, जैसे मैं कमेंट सेक्शन भी देखता हूँ जब इनकी कोई पोस्ट आती है इसके नीचे, तो वो लिखते हैं कि भाई इनका समाज या कम्युनिटी साथ क्यों नहीं देती है। ये सवाल आपके दिमाग में भी उड़ता होगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद देता हूँ उस वक्त उन सभी समुदायों का, जब दांडी यात्रा निकली थी तो पूरे जोश और खरोश के साथ उन लोगों ने पूरे पुरजोर तरीके से पैरवी की थी शमशेर साहब की दांडी यात्रा की, और सरकार के नाक में दम कर दिया था। जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, सब जगह ज्ञापन दिया था। लेकिन अब ये समाज साथ क्यों नहीं दे रहा है? दोस्तों, इंसान की एक फितरत होती है और पॉजिटिव सोच से पहले उसके दिमाग में नेगेटिव सोच आती है। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई दांडी यात्रा के दौरान जो बंद कमरे में जो मीटिंग हुई थी, वो उस मीटिंग से इन लोगों ने अपना घर बना लिया है। पहली नेगेटिव सोच उनके दिमाग में ये आती है कि भाई उन्होंने इतने बड़े समाज के साथ एक बंद कमरे में फैसला लेकर और अपना घर या अपने पैसे बना लिए, और इसलिए
उसको वहीं पे बंद कर दिया और निकल लिए। दूसरी बात इनके दिमाग में आती है कि शमशेर साहब अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक 80,000 रुपये कमाने वाला बंदा, एक वेल सेट इज्जतदार, एक टीचर की सरकारी नौकरी वाला बंदा, एक वेल एजुकेटेड फैमिली वाला बंदा अपनी ऐशो आराम और सुकून की ज़िंदगी को छोड़कर पिछले 40 दिन से जयपुर के शहीद स्मारक पर खुले आसमान के नीचे इस सर्दी की रातों में ठिठुर रहा है। आखिर क्यों? क्या इसमें आपको राजनीति लगती है? आप अपने दिल से पूछो, एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो। अगर आप ये सोचते हैं कि इसमें इनकी राजनीति है तो ऐसी राजनीति हमें कबूल है। अगर ऐसी राजनीति हमें कबूल है, क्यों कबूल है? कि जो बंदा राजस्थान के 14,000 संविदा कर्मचारियों के बुझे हुए दिए के, जो बुझा हुआ दिया है उनके घरों का, उनमें वापस चिराग लाने के लिए तड़प रहा है, सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, अगर आप इसको राजनीति बोलते हो तो ऐसी राजनीति हमें कबूल है। अगर वो उन 14,000 लोगों के बच्चों को वही सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए सड़कों पर लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, जो एक 50,000 रुपये की सैलरी लेने वाले बच्चों की सुख सुविधाएं वाला बच्चा लेता है। क्यों? क्योंकि वो काम जो 50,000 की सैलरी लेने वाला बंदा जो टीचर कर रहा है, वही काम ये 14,000 की सैलरी लेने वाला बंदा कर रहा है। तो क्यों उसके बच्चों को वही सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती जो 50,000 की सैलरी लेने वाले टीचर के बच्चों को मिल सकती है? अगर आप इसको राजनीति बोलते हैं तो कबूल है हमें ये राजनीति। दोस्तों, सरकार की हठधर्मिता तो देखिए आप। हठधर्मिता तो सरकार की नहीं बल्कि विपक्ष की भी देखिए आप। इस आंदोलन में जो अभी संघर्ष चल रहा था, जो अनशन का आंदोलन चल रहा था पैरा टीचरों के नियमितीकरण का 10 अक्टूबर से, सरकार के नुमाइंदे की तो हठधर्मिता दूर की बात है, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि जब सरकार के सामने कोई आवाज़ उठे अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, तो विपक्ष भी उस मांग के साथ पुरजोर पैरवी करे, सड़कों पर उतरे उस पूरे संघर्ष के साथ, ताकि आने वाले चुनावों में उस मौके को बुनाया जा सके। लेकिन दोस्तों, सरकार की कमाल की हठधर्मिता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की विपक्ष और सरकार इतना बढ़िया खेल खेलती है कि 5 साल तो तुम राज करो, 5 साल हम राज करेंगे। किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल में वैसे भी जो कांग्रेस सरकार से जो आवाम है 50% नाराज़ हो जाएगी। वैसे भी 5 साल में अगर करे भी तो भी नाराज़ होगी, नहीं करेगी तो भी नाराज़ होगी। तो वैसे भी वो कहते हैं ना कि परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है, तो वो परिवर्तन चाहेगी और दोबारा इस सरकार को वोट दे देगी। इसलिए बेचारे विपक्ष के कोई भी नेता इनका दर्द और दुख बांटने के लिए कभी आया ही नहीं। और तीसरे विपक्ष की बात करूं मैं तो मुख्य तौर पर आरएलपी, जो कि हनुमान बेनीवाल साहब की पार्टी है। हालांकि इनके विधायकों ने, जो पैरा टीचर संघ ने इनके विधायकों के आवास पर जो लगातार धरना दे रहे हैं, वो पूरा आश्वासन तो दे रहे हैं यार, लेकिन बेनीवाल साहब, आप तो हर एक उस पर्टिकुलर एक शख्स की समस्या के समाधान के लिए आप उसके वहाँ हाजिर हो जाते हो। तो ये तो बेनीवाल साहब पूरे प्रदेश के 14,000 घरों के दिए जो हैं अब बुझने के कगार पर हैं। 14,000 घरों के दिए आज बेचारे सिर्फ 8 से 10,000 रुपये की नौकरी में अपनी ज़िंदगी जीवन गुजारे पिछले 20 से 25 सालों में। आपको तो कम से कम इनके साथ खड़े होना चाहिए। आज अगर इनकी संघर्ष में, आज आप इनके जो घरों के दिए बुझ रहे हैं, अगर कल को आज आप इनकी लड़ाई में साथ देते हैं और इन बुझे हुए दियों की कल की जो रोशनी है इनके घरों में, जब वापस वो दिए जल जाएंगे, जब इनको सरकार परमानेंट कर देगी और आज आप इनकी लड़ाई में साथ देते हो, तो उस रोशनी का फ़ायदा कल आपको भी मिलेगा। तो बेनीवाल साहब, आज तक आपने इस बेचारे जो एक कमज़ोर बेसहारा तबका है जो आज इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहा है, आज की डेट तक आप इनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। सरकार की खुद के नुमाइंदे की तो हठधर्मिता देखिए आप। एकमात्र पूरे अनशन में, पूरे आंदोलन में एकमात्र रफ़ीक खान साहब ज़रूर आए थे दुख दर्द बांटने के लिए, लेकिन वो वही लॉलीपॉप सरकार का आश्वासन देकर चले गए।
बाकी जो सरकार के नुमाइंदे हैं या स्पेशली माइनॉरिटी के जो नुमाइंदे हैं या जो मंत्री हैं, या वो तो बेचारे इस ताक में लगे हुए थे, दरिया वगैरह उठाने में लगे हुए थे, ताकि कहीं पे जो मंत्री संतरी है उनको तो ये डर लग रहा था कि अगर हम इनका दुख दर्द बांट लेंगे तो हमारी जो कुर्सी है वो मंत्री पद की वो सरकार छीन ना ले। और जो मंत्री संतरी नहीं हैं वो इस आड़ में दुख दर्द बांटने नहीं आए, वहीं पे दरिया वगैरह उठाने में लगे हुए थे, ताकि कहीं पे हमारा भी नंबर आ जाए, कहीं पे दुख दर्द बांटने के इनके एवज में, दुख दर्द बांटने के एवज में ये ना हो कि हमारा नंबर ना आए। दरिया वगैरह उठाने में लगे हुए थे बेचारे, ताकि कहीं सलाहकार वलाहकार कुछ एक नाम का तमगा दे दें और हमारी भी छवि बन जाए। लेकिन इन बेचारे बेसहारा और कमज़ोर तबके का दुख दर्द बांटने के लिए कोई नहीं आया। इसलिए हम सबको दोस्तों साथ देना होगा। माननीय अशोक गहलोत साहब, आपसे मेरा ये निवेदन है कि आपके सुपुत्र वैभव गहलोत साहब जब एक लोकसभा चुनाव हार गए थे जोधपुर से, उस हार को आपने 6 महीने भी नहीं होने दिए कि उनको रोजगार के रूप में आरसीए का अध्यक्ष बना दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपके सुपुत्र की आपको चिंता है तो आप भी तो इस प्रदेश के सर्वेसर्रा हैं। आपका भी तो हक बनता है कि ये संपूर्ण प्रदेश की जनता आपके एक बेटे के समान ही तो है। आपके इसी प्रदेश के अंदर 6 महीने तो दूर की बात है, आज 25-25 साल से आपके इस प्रदेश की आवाम के लोग 14,000 लोग सिर्फ 8 से 10,000 रुपये में अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप चिंतन करिएगा, मनन करिएगा प्लीज़ इस पे। दोस्तों, सरकारें कभी भी ये नहीं चाहती कि एक ऐसे मुद्दे को परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाए जिससे उनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सिकनी बंद हो जाए। और संविदा कर्मचारी ऐसा मुद्दा है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो, वो इनको इस मुद्दे को हमेशा जीवित रखती है, क्योंकि उनको पता है कि इस मुद्दे को अगर हमने बंद कर दिया, इनको नियमित कर दिया, तो कल को राजनीति किस पे करेंगे। तो एक तो ज़्यादातर दोस्तों कोई भी सरकार इस मुद्दे को इसलिए जिम्मेदारी से इस बिचारी इस तबके को नियमित नहीं करना चाहती। अब सर्वे समाज से मेरी एक अपील है, क्योंकि सर्वे समाज या आवाम के अंदर दोस्तों बहुत ताकत होती है। राकेश टिकैत साहब के एक आंसू पर लाखों की संख्या के अंदर हुजूम उमड़ पड़ा था उनकी, और उसकी ताकत देखिए कि एक तानाशाही और पूर्ण बहुमत की सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। आप लोग देखेंगे इस बंदे की तस्वीर, जब सितंबर में इस बंदे की कोई पिक्चर हो आपके मोबाइल में तो देखना, और शमशेर जी की आज की फ़ोटो देखना, एक सितंबर की फ़ोटो देखना और एक आज की फ़ोटो देखना। यानी कि इनकी बॉडी, इनका जो शरीर का जो ढांचा है उसमें रात और दिन का अंतर आ गया दोस्तों। क्यों कि 40 दिन से एक बंदा खुली सड़क पर खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी इस सर्दी के अंदर ठिठुर रहा है और अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहा है। अपनी खुद की नहीं, जब 10 अक्टूबर से लगभग 6 नवंबर तक इनकी खुद की फैमिली, इनकी वाइफ, इनके बेटियां भी उस आंदोलन में थी। कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। आप में से कितने लोग खड़े हुए इनकी मांगों को लेकर? आप में से किसी की हिम्मत है, किसी के अंदर ताकत है, तो आपको किसने रोका? आप क्यों नहीं आगे आते सड़कों पर? क्या इन लोगों की ज़िंदगी नहीं है, इन संविदा कर्मचारियों की ज़िंदगी नहीं है जो आज पिछले 20-25 सालों से नाम मात्र 8 से 10,000 रुपये की सैलरी पर नौकरी कर रहे हैं? क्या इनका दिल नहीं है? क्या इनके बच्चे आपके जैसे बच्चों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते? क्यों आप, अरे यार मेरे समझ के बाहर है। ये लोग जो कमियां निकालते हैं ना, ये लोग कमियां, नुस्ख निकालने वाला काम कौन करता है पता है? ये सब वो लोग हैं, वो उन मक्खियों की तरह है जो पूरे खूबसूरत शरीर को छोड़कर सिर्फ उस गंदी जगह पे जो जख्म लगा हुआ है उसी पे बैठते हैं। आपका काम सिर्फ कमियां ही निकालना रह गया है क्या? अरे कम से कम उसकी ताकत नहीं बन सकते तो उसकी कमजोरी तो मत बनो। अगर आपके अंदर वो जज्बा, अगर आपके अंदर वो हिम्मत है तो सड़कों पर आइए ना। वो राजनीति कर रहा है, वो तो खुद के फायदे के लिए कर रहा है, तो आप आइए ना। आपको किसने मना किया? आप निकलिए बाहर इस सर्दी की रात में,
सोइए एक दिन उसके साथ में, पता चल जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके मेरी इस सर्व समाज से अपील है कि बचा लीजिए इस बंदे को, नहीं तो इस बंदे की जो तड़प है, क्योंकि इसका जो कमिटमेंट है, वो बंदा सरकार को झुकाए बिना नहीं मानेगा। और उस बंदे को अगर कुछ भी हो गया ना, तो उसकी जिम्मेदार ना केवल ये सरकार होगी, हम सब सर्वे समाज भी उसकी ज़िंदगी के जिम्मेदार हैं। क्यों कि उन 14,000 परिवार के अंदर जो 14,000 राजीव गांधी पैरा टीचर है, शिक्षाकर्मी हैं, मदरसा पैरा टीचर हैं, उन 14,000 कर्मचारियों में सिर्फ मुस्लिम समाज के बच्चे नहीं हैं, 50% बच्चे हर समाज के बंदे हैं उसमें। तो उन सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी आवाम के बच्चों के लिए, जो बंदा आज जो हमारे बच्चों के लिए उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए, उनको अपना हक दिलाने के लिए पिछले 10 अक्टूबर से भूखा आज उस शहीद स्मारक पर खुली सड़क पर ठिठुर रहा है, उसको संभालने की ज़रूरत नहीं है हमें। आप सबको खड़ा होना होगा मेरे भाइयों, आप सबको खड़ा होना ही पड़ेगा। और सरकार से और उस बंदे को बचाने के लिए सरकार को अपनी मांगों को मनवाना पड़ेगा, अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे फिर से पुनः आपसे यही गुजारिश है कि एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर उस बंदे की ज़िंदगी से आप रूबरू होइए। उस बंदे की तड़प, उस बंदे की जो कशिश है, उसका आपको बिल्कुल महसूस करना होगा। दोस्तों, ये किसी अपने फ़ायदे के लिए चाहे कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लिए दोस्तों, कितने लोग हैं, कितने समुदाय के लोग हैं, कितने समाज के लोग हैं जो आज 14,000 बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रखा हो। तो मेहरबानी करके आपसे मेरी यही गुजारिश है कि बस खड़े होइए, उसके साथ खड़ा होना ही होगा हमें, और उसको बचाना होगा। क्योंकि उसकी अब दिन ब दिन जो बॉडी है, जो शरीर है, वो बहुत वीक हो गया है मेरे भाइयों, बहुत कमज़ोर हो गया उनका शरीर। और अभी आए थे, पहले दरिया वगैरह उठाने के चक्कर में बिज़ी थे हमारे सरकार के नुमाइंदे। जैसे ही कहीं नाम लग गया उनका, दरी वगैरह उठाने के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर उनको नाम दे दिया, किसी सलाहकार के तौर पर, किसी के नाम पर आए थे दर्द बांटने के लिए, झूठा आश्वासन देने के लिए। उनसे कुछ नहीं होगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने दांडी यात्रा के अंदर शमशेर साहब का पूरा साथ दिया था और सरकार के नींद हराम कर दी थी, आप सभी सर्वे समाज के लोगों ने ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, सब जगह आपने आंदोलन किया था। अरे कैसे भूल सकते हैं यार उनकी तड़प को, उनके संघर्ष को। आप उनके पैरों के छालों को तो याद कीजिए, आज उनकी बॉडी देखिए, आप उनका शरीर देखिए, कैसे भूल सकते हैं। आपका ज़मीर याद रखो, जिस इंसान का किसी की इंसान की तकलीफ़ को देखकर दिल नहीं पिघलता है ना, तो वो फिर इंसान कहने के लायक नहीं है। जिस इंसान को दूसरे इंसान की तकलीफ महसूस नहीं होती है ना, तो उसका मतलब ये समझो कि उसका ज़मीर मर चुका है। हम इंसान हैं यार, समझना होगा उसकी तकलीफ को। उस बंदे के लिए खड़ा होना पड़ेगा हमें। कमियां नुस्खे निकालना ये बात की बातें हैं, निकालते रहना उस पर। उस बंदे की शक्ल देखिए आप, उस बंदे का शरीर देखिए। अगर उसको कुछ हो गया ना, तो ये सरकार को पता नहीं जवाब देगी कि नहीं देगी। उस मालिक के, अगर उस खुदा के, अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे, उसके ज़िम्मेदार सरकार के साथ में हम भी हैं। इसलिए मेहरबानी करके खड़े होइए, उस बंदे का साथ दीजिए और सरकार से उसकी जिम्मेदारी के साथ जो वादा किया उसको पूरा करवाइए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी बात आपको थोड़ी कड़वी लगी हो तो माफ़ करें, और किसी को अच्छी लगी हो तो इस पे अमल करने की ज़रूर कोशिश करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद।